पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस चुनावी दंगल में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दांव खेल रही है। चुनावी अखाड़े में बिसातें बिछाई जा रही हैं। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की कमजोर कड़ी को पकड़कर सहमात का खेल खेलने की फिराक में है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी अपने किले को बचाने में एड़ी चोटी एक की हुई है, वहीं कांग्रेस की चाल ने बीजेपी की राह को आसान कर दी है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। पश्चिम बंगाल में इसी साल चंद महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले यहां राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। कांग्रेस के महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, पश्चिम बंगाल में गठबंधन या सीट बंटवारे की व्यवस्थाओं को लेकर हमारे पिछले अनुभवों ने राज्य में जमीनी स्तर की पार्टी कार्यकर्ताओं को काफी हद तक कमजोर कर दिया था। इसे ध्यान में रखते हुए चुनाव की तैयारियां शुरू की जाएंगी। इस बाबत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल देर शाम नई दिल्ली में 10 राजाजी मार्ग पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पश्चिम बंगाल नेतृत्व के साथ एक अहम बैठक की। यह बैठक 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली और बैठक के दौरान वरिष्ठ नेताओं ने पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की। इन लोगों ने इस बारे में आगे का रास्ता तय करने के लिए वरिष्ठ नेताओं की राय ली। बैठक के बाद कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा किया कि वह इस वर्ष होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी और सीपीआईएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे या तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार की सीट साझाकरण व्यवस्था नहीं करेगी। मतलब कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। देश की आजादी के बाद ऐसा पहली बार 2021 में हुआ था जब बंगाल की विधानसभा में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट का एक भी विधायक नहीं आया। पिछले चुनाव मतलब कि 2021 के पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 44 और माकपा ने 26 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 2011 के चुनाव में जब वाम दलों के लंबे शासनकाल का अंत हुआ, तब भी कांग्रेस 42 सीटें जीतने में सफल रही थी। साल 2011 के चुनाव में वाम मोर्चा भी 40 सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर रही थी। 1977 से 2006 के चुनाव तक जब वाम मोर्चा की सरकार सत्ता में वापसी करती रही, तब भी कांग्रेस विधानसभा में शून्य पर नहीं पहुंची थी। कांग्रेस ने साल 2006 में 21, 2001 में 26, 1996 में 82, 1991 में 43, 1987 में 40, 1982 में 49 और 1977 के चुनाव में 20 विधानसभा सीटें जीती थी। अब सबसे बड़ा यह सवाल है कि जब पिछले चुनाव में मतलब 2021 में कांग्रेस और माकपा ये दोनों साथ में चुनाव जब लड़ रही थी, वैसी स्थिति में जब कांग्रेस को मात्र 3% वोट आया, वैसी स्थिति में जब कांग्रेस अकेला चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चर्चा हो रही है कि जिस तरह से बीजेपी की दबिश बढ़ी है बंगाल चुनाव को लेकर के, बीजेपी चाह रही है कि बंगाल का दंगल जीता जाए। ममता बनर्जी एड़ी चोटी एक की हुई है कि वह बंगाल की किला को कैसे वो बचाएं। लेकिन अगर पिछला चुनाव का जो इतिहास देखा जाए तो लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के आमने सामने थी, जिसमें टीएमसी भी की बढ़ोतरी हुई और बीजेपी की भी बढ़ोतरी हुई। टीएमसी को 3% ज्यादा वोट मिला और 4 सीटें बढ़ गई और बीजेपी की 28% वोट बैंक बढ़े और 74 सीट ज्यादा मिले। लेकिन कांग्रेस 3% पर आ गई। अब जब अभी मौजूदा समय में देश में गठबंधन की राजनीति पूरे सबाब पर है, वैसी स्थिति में कांग्रेस अपना गठबंधन तोड़कर क्या हासिल कर लेगी। चर्चा यह हो रही है कि जब सभी वोट बटेंगे तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी फायदा हो सकता है और बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो इस बात को लेकर के हालांकि कांग्रेस ने जो अपना डिसीजन लिया है, यह कहा जा रहा है कि यह माइलस्टोन होगा। मौजूदा समय की जो राजनीति है उसको लेकर के डिसीजन नहीं लिया गया है। ये अगली राजनीति जो अगला जो
इसके बाद जो विधानसभा चुनाव होगा उसके लिए यह डिसीजन लिया जाना बताया जा रहा है। लेकिन मौजूदा समय में 2026 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चर्चा ये हो रही है कि कांग्रेस ने अपना गठबंधन तोड़कर अकेला एकला चलने की जो अपनी नीति बनाई है उसके आधार पर ये कहीं ना कहीं जब वोट बटेंगे तो फायदा टीएमसी को या फिर बीजेपी को होगी। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।